गुरु गोबिंद सिंह और औरंगजेब, एक इतिहास जिसने भारत को हिला दिया। गुरु गोबिंद सिंह और औरंगजेब की कहानी सिर्फ एक राजा और एक संत की नहीं, बल्कि धर्म, युद्ध, बलिदान और विश्वासघात की ऐसी गाथा है जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। यह संघर्ष सिर्फ तलवारों का नहीं था, बल्कि दो विचारधाराओं का था। एक तरफ थी धार्मिक कट्टरता और दूसरी तरफ थी आध्यात्मिक स्वतंत्रता और न्याय। संघर्ष की शुरुआत औरंगजेब 1658 से 707 को कट्टर इस्लामिक शासन के लिए जाना जाता है। उसने हिंदुओं, सिखों और अन्य धर्मों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। 1699 से पहले ही उसने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह के पिता, को शहीद कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की जबरन इस्लाम कबूल करने से रक्षा की थी। इसके बाद गुरु गोबिंद सिंह 1666 से 708 ने औरंगजेब के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया। अब यह सिर्फ धर्म की लड़ाई नहीं थी, यह अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। गुरु गोबिंद सिंह का खालसा पंथ 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, यानी एक ऐसा समूह जो मुगलों के जुल्म के खिलाफ लड़ेगा। उन्होंने सिखों को योद्धा बना दिया, तलवार उठाने के लिए प्रेरित किया। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, यानी एक सिख अकेले 1,25,000 दुश्मनों से लड़ सकता है। औरंगजेब को अब गुरु गोबिंद सिंह से डर लगने लगा, क्योंकि वह सिर्फ एक संत नहीं, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। आनंदपुर साहिब का युद्ध 1704 में औरंगजेब ने गुरु गोबिंद सिंह के किले आनंदपुर साहिब पर हमला कर दिया। लाखों मुगल सैनिकों ने घेराबंदी कर ली। गद्दार पहाड़ी राजा भी औरंगजेब का साथ दे रहे थे। महीनों तक गुरुजी और उनके सिखों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। आखिरकार औरंगजेब ने झूठा वादा किया कि अगर गुरुजी किला छोड़ देंगे तो उन पर हमला नहीं किया जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए किला छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे निकले, मुगलों ने धोखा देकर हमला कर दिया। गुरुजी के परिवार की शहादत, गुरु गोबिंद सिंह के परिवार ने इस युद्ध में अकल्पनीय बलिदान दिया। उनकी माता गुजरी कौर और छोटे दो पुत्रों साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह को मुगलों ने पकड़ लिया। दोनों बच्चों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 8 और 6 साल के मासूम बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। गुरुजी के बड़े बेटों अजीत सिंह और जुझार सिंह ने भी युद्ध में शहादत दे दी। गुरु गोबिंद सिंह ने अपना पूरा परिवार इस संघर्ष में खो दिया, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। औरंगजेब का अंत और गुरु गोबिंद सिंह की अंतिम भविष्यवाणी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के अंतिम पत्र में लिखा था, मैंने जो कुछ किया वह सही था या गलत, मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैं खुद को असफल मानता हूं। उसकी मौत के बाद मुगल साम्राज्य तेजी से खत्म होने लगा। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि मुगलों के बाद असली खतरा अंग्रेज होंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी की अंतिम शहादत 1608 जब औरंगजेब मर गया तो गुरुजी ने उसके बेटे बहादुर शाह को समर्थन दिया, लेकिन एक मुगल सैनिक जमशेद खान ने 1608 में धोखे से गुरुजी पर हमला किया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को अंतिम आदेश दिया, अब गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब होगा। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन सिखों को अमर कर दिया। इतिहास की सबसे बड़ी सीख, गुरु गोबिंद सिंह ने अकेले एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसने मुगलों को उखाड़ फेंका। उन्होंने दिखाया कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और न्याय के लिए भी होता है। अगर उन्होंने खालसा पंथ न बनाया होता तो शायद मुगलों का शासन और 100 साल चलता। आज भी उनकी गाथा हमें प्रेरणा देती है। सूरमा ऐसा चाहिए जो मौत से भी न डरे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।